इलेक्ट्रिकल में जॉब करें या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर बिजनेस करें, ये बहुत ज़्यादा लड़कों का क्वेश्चन है। मैं पूरे डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। साथ में आपको मैं इलेक्ट्रिकल बिजनेस के 10 अलग अलग आइडिया दूंगा। आप लोगों के दिमाग में एक थ्योरी है कि इलेक्ट्रिकल का हम ठेकेदार बन जाएं और इलेक्ट्रिकल में सिर्फ एक ही बिजनेस है, तो वो भी मैं आपको अलग अलग 10 आइडिया दूंगा। सबसे लास्ट वाला आइडिया वो मेरा सबसे बेस्ट है, वो भी मैं आपको सजेशन दूंगा। सबसे पहले आप ये जानो इलेक्ट्रिकल जॉब और इलेक्ट्रिक बिजनेस दोनों में फर्क क्या है, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में सारा हम वो इंक्लूड करने वाला हूँ। ये सीखने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में सिखा दूंगा। अब सबसे पहले मैं आता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल जॉब। अब इलेक्ट्रिकल जॉब के भी दो टाइप हैं, एक तो होता है लाला कंपनी और एक होती है अच्छी एमएनसी कंपनी जिसके अंदर रूल और रेगुलेशन होता है। सबसे पहले मैं आता हूँ लाला कंपनी। लाला कंपनी का मतलब ये होता है कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा होता है, वो उसका मालिक होता है, उसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को लगा सकता है, किसी को हटा सकता है, किसी को कभी भी निकाल सकता है। कोई भी आपको वो वार्निंग दे या ना दे, आपको नोटिस पीरियड दे या ना दे, वो आपको कभी भी निकाल सकता है। वो जॉब होती है एक सबसे अनसिक्योर जॉब उसको बोला जाता है, उसके अंदर ही बहुत लोग काम करते हैं, तो वो होती है जॉब की पोजीशन। सेकंड ये होती है कि एक होती है अच्छी एमएनसी कंपनी, उसके अंदर आपको टीए मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, आपको उसमें सारी फैसिलिटी मिलेगी, आपको वहाँ पे छुट्टियाँ मिलेंगी, आपको वहाँ पे नाश्ता भोजन वो चीज़ें भी मिलती हैं, वहाँ पे आपको ट्रेवल अलाउंस वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो वो होती है एक एमएनसी कंपनी, वो भी एक जॉब का प्रकार है। अब जॉब के फायदे और नुकसान क्या है? जॉब के फायदे ये हैं कि आपको हर महीने एक अमाउंट मिलता है, आपको एक सैलरी मिलती है, आपकी फैमिली है वो सिक्योर है, आपका धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। आपको आज़ादी कुछ भी नहीं होती है, आपको छुट्टियां कैसे मांगनी है, कैसे वो चीज़ें सेट मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें नौकरी के अंदर होती है। नौकरी का ट्रैप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में सेम तरीके से होता है, इसलिए मेरे पास बहुत से अच्छे जॉब करते हैं जो फिलहाल अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। कई लड़के दिल्ली मेट्रो में जॉब करते हैं, वो मेरे को कॉल करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको दिमाग में आता है कि हम इलेक्ट्रिकल में कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, हम ठेकेदार बन जाए, लाइसेंस कैसे बने। ऐसे मेरे पास बहुत कॉल और मैसेज आए, तो इसीलिए मैं अलग अलग 10 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इलेक्ट्रिकल में जॉब की मैंने आपको फैसिलिटी बता दी, ये जॉब का क्राइटेरिया होता है। आप कितना आगे बढ़ते हो, जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जिनका स्टार्टिंग बेस बहुत ज़्यादा कमजोर है, और जॉब करना इसलिए भी जरूरी है कि स्टार्टिंग में आपको सीखना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो ना, एक ऐसा बिजनेस है कि बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे नॉलेज। नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? कि नॉलेज है ना जो किसी भी कॉलेज या किसी भी कार्यालय में नहीं मिलता है, किसी भी संस्थान में नॉलेज नहीं मिलता है। नॉलेज मिलता है आपको काम करके, और काम आप कहाँ करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, आप कहीं ना कहीं जॉब करोगे। जॉब आपके लिए वैसे भी जरूरी है क्योंकि आपको स्टार्टिंग बेस में जॉब फ्री में सीखने के लिए एक पाठशाला है। स्टार्टिंग बेस में आपको फ्री और फोकट में सीखना है, साथ में आपको थोड़ा थोड़ा कमाना भी है, तो जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। आप स्टार्टिंग में एज ए हेल्पर काम करते हो, एज ए टेक्नीशियन बनते हो आईटीआई वाले, उसके बाद आप सीनियर टेक्नीशियन बनते हो। इसी तरह अगर आप इंजीनियर हो तो भी आप स्टार्टिंग में सीख के आगे जाते हो। उसके बाद अगर आप बिजनेस में आते हो तो आपको मैं अभी सारी अपॉर्चुनिटी वो अलग अलग बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग बेस आपका जॉब से शुरुआत होना चाहिए। मैंने जॉब से शुरुआत किया था, और मेरा जो सबसे लास्ट में सबसे जो बेस्ट है वो मैं आपको देने वाला हूँ। वो आइडिया आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, जो मुझे सबसे बेटर लगता है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल बिजनेस की साइड। अब इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अंदर आपका सबसे चहेता है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, यानी बिजली का ठेकेदार बनना। अब उसके अंदर आप क्या काम करोगे, आप इसमें कमर्शियल, आप इसमें रेजिडेंशियल, आप इन सब के अंदर एज ए ठेकेदार काम करते हो। आप वहाँ पे पैनल इंस्टॉलेशन करना है, वहाँ पे आपको केबलिंग करना है, पूरा प्रोजेक्ट काम करना है, सिंगल फेज का आपको पूरा काम करना है, आपको किसी भी हॉस्पिटल लाइन का पूरा काम करना है, आपको किसी भी कंपनी का इंस्टॉलेशन करना है। वो टोटल इलेक्ट्रिकल का एक अलग फील्ड होता है, जैसे सिविल का होता है, प्लम्बिंग मतलब वैसे इलेक्ट्रिकल का भी होता है। इसमें सारा क्राइटेरिया आता है, तो उसमें आप एज ए ठेकेदार काम करते हो। अब ठेकेदार आप डायरेक्ट नहीं बन सकते, हर कोई मेरे से क्या पूछता है कि मैं एज ए ठेकेदार काम करता हूँ। उससे पहले आपको ठेकेदार या कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको काम अच्छा खासा आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो होता है अपना एक्सपीरियंस। आपको काम आना जरूरी है, आपको टूल चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। स्टार्टिंग बेस में आपको ठेका लेते हो तो आपको आगे से एडवांस मनी मिल जाती है, आप चीज़ें भी खरीद सकते हो। आपको टूल चाहिए, पर सबसे बड़ी आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपका है ये, आपको काम सीखना पड़ेगा ताकि आप पूरा काम करवा सको, आप साथ में काम कर सको। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से बड़ा क्राइटेरिया, इसके लिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि आपको सबसे पहले ठेकेदार लाइसेंस नहीं लेके आपको पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। पेटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी ठेकेदार, बड़े ठेकेदार ने जैसे काम लिया, जैसे एल&टी कंपनी ने काम ले रखा है, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे, यानी मेन जो पैसा उसके पास 1 रुपया आएगा तो आपको 80 पैसे, 90 पैसे, 70 पैसे में वो काम देने वाला है। तो एज ए आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बेस्ट है पेटी कॉन्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लो, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होकर अपने फर्म बनाओ और आप पूरे एज ए ठेकेदार की तरह वहाँ पे वर्क करो। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है इलेक्ट्रिकल बिजनेस का। सेकंड आइडिया है इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग या इसमें शॉप। इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग टूलों की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसकी ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पे इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंस हैं उसको आप बेच सकते हैं, उसमें आपको 10 से 30% का मार्जिन मिलता है। जैसे आप मान के चलिए आप एमसीबी, एमसीसीबी जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं या जितने भी अपने गीजर हैं, हीटर है, वो सारी चीज़ों के आप एज ए शॉप काम कर सकते हो।
अब मेरे को आप बोलोगे कि शॉप का काम तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। एक तो जिस बंदे को जिस फील्ड का नॉलेज हो, उसके बाद उस बिजनेस में आता है, जो पूरे क्राइटेरिया से आता है, एक तो वो सक्सेस होता है। एक ऐसे कोई रैंडम बंदा अपना सामान रख ले, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इस कंडीशन में ये होगा कि आप कुछ चीज़ों को आप रिपेयर भी कर पाओगे, आप अच्छा खासा चीज़ों को बेच पाओगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बिजनेस में काम आएगी। इलेक्ट्रिकल टूल ट्रेडिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है। आप अलग अलग टूल की बिक्री करो, आप उसको ऑनलाइन बिक्री करो और टूल का एक अच्छा खासा मार्जिन रहता है। इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग का बिजनेस अगर आप IT पोलटेक या बीटेक स्टूडेंट आपको बिल्कुल करना चाहिए। इसमें अच्छा खासा बेनिफिट रहता है। टूल्स के लिए अच्छा खासा अगर आपको नॉलेज होता है तो आप चीज़ों को अच्छे से बेच पाते हो, अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हो। जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की शॉप है वो अच्छा खासा अमाउंट इसमें कमा रहे हैं, तो आप उसके अंदर बिल्कुल जा सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा आता है AMC सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस। ये सबसे बेटर आइडिया, पर इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें वो काम क्या होता है, कोई भी स्कूल है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके अंदर आप एज ए मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। एनुअल आप एक ठेका ले सकते हैं, आप पूरी मशीनों का साल संभाल आपका रहेगा, आप उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं, उसको प्रॉपर आप ध्यान रखेंगे, आप उसमें डेली विजिट करेंगे और अपने कुछ लेबर के साथ आप उसका पूरा काम ले सकते हैं। आप एक पूरा एनुअल मेंटेनेंस ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का आपके अंडर में 2 4 5 बड़ी कंपनियां हो, जिसमें आप पहले बात करो कि मैं आपकी फर्म की पूरी जो एनुअल जो जितनी भी सर्विस है वो सारी मैं देखूंगा, पूरा मेंटेनेंस मेरा रहेगा। तो आप जो AMC की तरफ आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, पर इसके लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास टूल होने चाहिए और आप कोई भी कंपनी के अंदर ये ठेका आराम से ले सकते हैं। ये बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको कुछ टूल चाहिए और कुछ कंपनी आपको टूल खुद प्रोवाइड करवा देगी। बस आपको एक टीम रखनी होगी, आपको काम आना चाहिए। कोई भी मशीनरी पे दिक्कत हो, उसकी सर्विस करना, उसको ठीक करना, उसका मेंटेनेंस करना, वो सारा काम आपका रहेगा। उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हो। इसमें अच्छा खासा स्कोप है, इसकी तरफ आप सोच सकते हैं। 0 इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा अमाउंट इसमें आप कमा सकते हो। नंबर 4 पे हमारा है पैनल बोर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर आप PCC, MCC, FPFC सारे पैनलों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कोई भी कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने का आप पैनल बनाओ। पैनल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक पूरा यूनिट होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, उसके अंदर आप पूरी उसकी प्रॉपर ड्राइंग बनाते हो। अगली पार्टी को क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या इसको आपको कंपोनेंट लगाने, वो सारी आपको ड्राइंग होती है। उसके बाद आप पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाते हो और सब कुछ आप पार्टी को रेडी करके देते हो। पार्टी को आप पहले कोटेशन देते हो, जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगेंगे तो वो सारे के सारे उसमें ऐड करके इसमें आप B2B बिजनेस करते हो, यानी बिजनेस टू बिजनेस आप इसमें वर्क करते हो। ये अच्छा खासा इसमें स्कोप है, अच्छी खासी इसमें बचत होती है। तो इसमें भी आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपको थोड़ा अमाउंट भी चाहिए। आपको एज ए अपने फैक्ट्री या यूनिट की तरह वो वर्क करना होता है। आपको पैनलों की मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा स्कोप है, आप इसमें जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। अगर आप ड्राइंग वगैरह अच्छे से पढ़ना जानते हो, अगर आप इस लाइन के अंदर जानते हो, अगर आपको पीछे से इसमें कोई स्पोर्ट है, तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा हूँ। आपको B2B इसमें बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, तो इस बिजनेस की तरफ भी आप आंख बंद कर जा सकते हो। फिर इसमें भी आपको अच्छा खासा एक पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है। नंबर 5 की हम बात करते हैं होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट सॉल्यूशन। ये एक मार्केट में तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस। इसमें क्या होता है, स्मार्ट लाइटिंग होती है, स्मार्ट इसमें स्विचेस होते हैं, सारा वाईफाई से कंट्रोल होता है, वही सी चीजें कंट्रोल होती हैं। जैसे हाईटेक बिल्डिंग बनती है, हाईटेक मॉल बनते हैं, हाईटेक जितने भी घर बनते हैं, सारा का सारा काम बहुत ही एक बेस्ट क्वालिटी में आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं और जितने भी पुराने वायरमैन वो उसमें काम नहीं कर पाते। तो पूरा का पूरा हाई टेक्नोलॉजी और AI से संबंधित सारा जो वर्क आजकल होता है। आप देखते हैं ना, घर मॉल के अंदर जो ऑटो सेंसर लगे होते हैं, आने जाने का सारा सिस्टम इसमें लगा होता है। तो इसकी तरह भी आप बढ़ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा खासा इसमें आप अमाउंट कमा सकते हैं और एक नई टेक्नोलॉजी है। आने वाली जितनी भी वायरिंग होगी वो एडवांस होगी। आपके बोलने से स्विच कंट्रोल होगा, आपके बोलने से लाइटिंग ऑन ऑफ होगी, आपके बोलने से टीवी चल जाता है, आपके बोलने से सारा काम हो जाता है। लगभग जितना भी वर्क होता है वो आप अपने बेड पे बैठ के कर सकते हो। तो सारा एक ऑटोमेशन का वर्क है। इसके अंदर आप जा सकते हो। इसमें अच्छा खासा स्कोप है, अच्छा खासा अमाउंट इसमें आप भी कमा सकते हो। इसमें नंबर 6 पे आता है अपना सबसे इसको इंपॉर्टेंट ही बोल सकते हैं, इसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, सोलर का बिजनेस। सोलर का बिजनेस भी 2 टाइप से होता है। एक तो सोलर होता है ट्रेडिंग होता है, इसमें आप इन्वर्टर, इसमें आप सोलर के मॉड्यूल, ये सारी चीजें, इसमें वायर वगैरह आप सेल कर सकते हो, इसमें आप वर्क कर सकते हो। सेकंड होता है सोलर में इंस्टॉलेशन का वर्क। एक अच्छा स्कोप है, अच्छा खासा अगर आपको नॉलेज है तो इसमें आप जा सकते हो। आप उसमें लोगों को सब्सिडी का फायदा दिलाओ, इसमें आपको अच्छी मार्केटिंग मैनेज जरूरी है और सोलर के बिजनेस की तरफ आप जा सकते हो। अच्छा खासा आपको अमाउंट भी मिलेगा। वैसे इसमें फिलहाल टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन बढ़ गया है। सारी पार्टियां एक साथ सोलर में कूद चुकी हैं। ये जितना सोच बेनिफिट है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बार्गेनिंग वगैरह हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंक्लूड होने की वजह से रेटों का इसमें बहुत ज़्यादा इशू आ गया है। हर कोई इसमें सोलर में जाना चाहता है, हर कोई सोलर का अपना लाइसेंस ले रहा है। तो ये बिजनेस की तरफ आप जा सकते हो, पर इसकी तरफ जाने की भी आपके जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। आपको अच्छा खासा इसमें काम आना चाहिए। इसमें आपको अच्छा खासा वैलिडेशन मिले, आपको रिकॉल मिले, आपको मार्केट में अच्छा खासा नाम बढ़े, आपका सोलर के बिजनेस में अच्छा खासा अमाउंट है वो कमा सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छी टीम चाहिए, अच्छा आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको कुछ अमाउंट भी चाहिए जिससे आप सोलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आप सोलर की तरफ भी बढ़ सकते हो। सोलर की अगर आपकी मनसा है तो कुछ दिन आप सोलर के नीचे काम सीखो, उसके बाद आप सोलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप घरेलू और कमर्शियल दोनों टाइप कर सकते हो। अच्छा खासा बड़ा इंडस्ट्री है, आने वाला जितना भी टाइम है वो सारा का सारा सोलर का आने वाला है। तो आप सोलर की तरफ आप सोच सकते हो, सोलर बिजनेस भी आप जा सकते हो। ये भी एक अच्छा स्कोप है, कोई बुरी बात नहीं है। सोलर के बिजनेस में आप इंक्लूड हो सकते हो। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस और थोड़ी सी आपको अमाउंट चाहिएगी। आप सोलर का बिजनेस बेझिझक स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 7 पे मैं आपको थोड़ा अजीब बिजनेस बता रहा हूँ, जो भी अपने जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। ये आपका है टूल रेंटल कैलिब्रेशन बिजनेस। इसमें आप कर क्या सकते हो, इसमें आपको कुछ हेवी वैल्यू वाले टूल आपको खरीदना हो। जैसे आपको मेगर खरीदना होगा, आपको अर्थ टेस्टर खरीदना होगा, आपको कैलिब्रेशन मीटर खरीदना होगा, आपको जितने भी
हीट गन वगैरह या हीट कैमरे वगैरह सारी चीज़ आपको खरीदनी है, या आप उन चीज़ों को रेंट पे दे सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री का बंदा आपसे ले जाएगा रेंट पे और आपको एक अमाउंट देगा, आपको वो टूल है वो प्रॉपर वापस प्रोवाइड करवा देगा। यानी टूल रेंटल का भी अच्छा खासा बिजनेस है, इसमें आप जा सकते हैं। आप कोई भी 15 या 20 जो बड़े टूल है वो टूल खरीदो, आपको एक साथ काफ़ी मुश्किल रकम तो लगेगी, पर आपको धीरे धीरे उसका जो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आपके टूल लोग किराए के लिए ले जाएंगे, वो टूल को यूज में लेंगे, उसके बाद आपको टूल को रिटर्न ला के दे देंगे। तो एक अच्छा खासा बिजनेस है, इसी तरफ भी आप सोच सकते हैं। ये कुछ मैं आपको ऐसे आइडिया दे रहा हूँ जो आपके दिमाग में बिल्कुल थे ही नहीं, और इसमें आप जा सकते हैं, मतलब अच्छे खासा इसमें अमाउंट आप कमा सकते हैं। बिजनेस के कई क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी कर रहा है वो बिजनेस सारे लोग कर रहे हैं। वो एक भेड़ चाल होती है, उसमें वो कभी नहीं घुसना, आपको सिर्फ वहीं पे बढ़ना है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। नंबर 8 पे हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बिजनेस। इलेक्ट्रिकल मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, मोटर को रिवाइंड करना, मोटर की ट्रेडिंग करना, यानी मोटरों को बेचना, प्लस आप इलेक्ट्रिकल में रिवाइंडिंग का वर्क। हेवी मोटर, एसी और डीसी मोटर के अंदर अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। स्टार्टिंग में आप छोटे से स्टार्ट करो, छोटी मोटरों से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप इसमें बड़ी मोटरों की तरफ बढ़ो, अच्छा खासा अमाउंट है। मैं भी जितनी बड़ी मोटरें वो बेचता हूँ, जैसे मेरा ट्रेडर है जो अहमदाबाद है, जैसे दिल्ली है, वहाँ से मोटरें करवानी पड़ती है, हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें डिले होता है, महीने बाद हमें बड़ी मोटरें वो मिलती हैं, तो वो बिजनेस की तरफ आप जा सकते हो। सेकंड अपना क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, अच्छा खासा इसमें अमाउंट मिलता है। बड़े ट्रांसफार्मर में काम करना, छोटे ट्रांसफार्मर में काम करना, इसकी रिवाइंडिंग करना, इसमें जितने भी OLTC बाकी जितनी भी चीजें कंपोनेंट है डालना, प्लस ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करना, प्लस इसका इंस्टॉलेशन करना। तो ट्रांसफार्मर का अपना आप खुद में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप इस लाइन में भी जा सकते हैं। इसमें भी वही क्राइटेरिया, कुछ दिन आपको किसी के नीचे काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के बिजनेस में जा सकते हैं। अच्छा खासा बिजनेस आपको इसमें मिल जाएगा, अच्छी खासी आप इसमें अमाउंट है वो कमा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर दोनों में सोचना, इसको थोड़े हेवी लेवल में सोचना, ऐसा नहीं कि मतलब छोटे स्तर पर नहीं करना है, बड़े स्तर पर करना है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट आप इसमें आप कमा सकते हैं। नंबर 9 पे हमारा आता है सीसीटीवी या सिक्योरिटी सिस्टम। सीसीटीवी के अंदर आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह का आजकल टोटल चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, ये चल रहा है, वो पूरा सीसीटीवी का वर्क, प्लस आपको सिक्योरिटी में इसमें आता है कि जैसे ऑटोमेशन या बायोमेट्रिक सिस्टम आजकल गेटों पे लगता है पूरा का पूरा, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको जितने भी घर के बाहर है जो फायर फाइटिंग सिस्टम वो भी आप देख सकते हैं। साथ में आप इसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल गार्ड वगैरह सोक सिस्टम लगा है वो भी सारा काम आप इलेक्ट्रिकल अंदर कर सकते हैं। इसके भी अपने आप में एक फील्ड है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाए, इसमें अच्छी खासी इनकम, ऐसी बात नहीं, इसमें भी काफी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अगर आपका फॉलो है कि सीसीटीवी की तरफ जाना है, आपका अगर बैकग्राउंड के अंदर कोई सीसीटीवी का सिस्टम है या आपको बायोमेट्रिक सिस्टम, इसकी तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा वो कमा सकते हैं, अच्छा खासा इसमें अपना नाम है आप बना सकते हैं। नंबर 10 पे सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट एज ए फ्रीलांसर वर्क करना। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको ह्यूज ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी नई कंपनी इंस्टॉलेशन हो रही है ना, उसके अंदर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, अच्छी खासी आपको अमाउंट मिलती है। आपको पूरे वर्क को लीड करना होता है, आपको कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाना है, कहाँ पे आपको ट्रेंच लगवानी है, कैसे आपको केबलें लगवानी है, कहाँ पे आपको पैनल इंस्टॉलेशन करना है, कैसे मशीनें लगवानी है, पूरी की आपको अच्छे से ड्राइंग आनी चाहिए। आपको अच्छा खासा इसमें नॉलेज होना जरूरी है। अच्छी कंपनी आपको हायर करेंगे, आपको अच्छा खासा अमाउंट देंगे और आप एक साथ कई कंपनियों के साथ जुड़े काम सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं खुद एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, मेरे पास 10 से 12 बड़ी कंपनी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मैं अलग अलग पार्टियों से करवा रहा हूँ, जो मैं पूरा काम देख रहा हूँ, उसमें क्या काम कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा काम एज ए कंसल्टेंट होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। एक बात मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वर्क बहुत बड़ा एक समंदर है। इसके अंदर अगर आप 2 से 5% भी काम सीख लेते हो ना इलेक्ट्रिकल का, तो आपको अच्छी खासी अमाउंट कमा पाओगे, आप अच्छा खासा आप नाम कमा पाओगे। मैंने इतने लंबे टाइम तक काम करने के बाद अपने कुछ थ्योरी, अपना जितना भी प्रैक्टिकल है, जितना भी अपना ड्राइंग, मैंने सारी चीज़ें बार बार पढ़ के बार बार इस चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद भी मैं बहुत कम काम सीख पाया हूँ। अगर आपका ये दिमाग में बहुत बड़ा फितूर है कि मेरे को बहुत ज़्यादा काम आता है, तो अभी आप बहुत कम काम सीख पाए हो। आपको ये चीज़ें अगर लग रहा है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको इसमें आगे बढ़ना तो आपको निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। हर रोज इलेक्ट्रिक की चीज़ें वो मॉडिफाई होती हैं, हर रोज चीज़ों में नए नए नवाचार आते हैं, सारी चीज़ों को आपको बैक टू बैक एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रिकल बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में हमेशा शुरुआत करनी है, एज ए जॉब शुरुआत करनी है, कम से कम आपको 5 साल सीखना है। अब लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा, क्या कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे तुम, कितना काम जानते हो आप। इलेक्ट्रिकल में बंदे ऐसे ऐसे फंसते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर उसमें निकाल नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा मजेदारी में बंदे फंस जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में शुरुआत हमेशा जॉब से करनी है, कहीं से भी आप जॉब से स्टार्ट करो, और एक टाइम के बाद 5 या 7 साल काम करने के बाद, अच्छा खासा सीखने के बाद, ये भी नहीं कि 12 महीने काम किया उसके बाद मैं खुद ठेकेदार बन गया, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है, वो आपका ठेकेदारी आपका फितूर आपके बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाएगा। हाँ, बिजनेस में पैसे ज़्यादा है, मेरी बात को हमेशा दिमाग में रखना, बिजनेस हमेशा बिजनेस होता है। शुरुआत नौकरी से करो और खत्म उसको बिजनेस से करो। बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आप करते हो, अपना बच्चा भी आगे वो जाके चीज़ करता है और आप इसमें बहुत आगे जाके बढ़ते हो, पर आपको शुरुआत हमेशा नौकरी से करना है। मैं आपको ये सजेशन करूँगा, स्टार्टिंग में आप एज ए इलेक्ट्रिकल की जॉब से शुरुआत करो, चीज़ों को सीखो, चीज़ों को अच्छे से आप एनालिसिस करो। अच्छा खासा अगर आपको काम आने लग जाए तो पूरा ठेका खुद मत लो, पहले पेटी कॉन्ट्रैक्ट लो, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में छोटे मोटे काम करो, काम करके दिखाओ, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो।
ठीक है। किसी भी बिजनेस में आपको जाना है, आपको धीरे धीरे आगे जाना है। पहले आपको उसकी नौकरी करनी है, उसी आपकी फील्ड में काम करना है। कुछ दिन अगर आप सोलर में जा रहे हो ना, तो कुछ दिन आप सोलर के नीचे अंडर काम करो, 2 साल कम से कम मिनिमम काम करो। उसके बाद आप सोलर का अगर बिजनेस लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। मोस्टली लोग अपने बिजनेस में धोखा क्यों खाते हैं? मैं आज से 5 साल पहले बिजनेस करने लग जाता, पर मेरे को ये चीज़ें करते करते मेरे को 10 साल लगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे बिजनेस में आया, एज ए फ्रीलांसर काम करने लगा, एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम करने लगा, एज ए मैं यहाँ पे कंसल्टेंट कई कंपनी के साथ काम करो ना, मुझे इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। उसके बाद मैं चीज़ों में आया, उसके बाद मैं इस कैमरे के सामने बैठने में काबिल हुआ हूँ। मैंने बहुत चीज़ें मैं पढ़ गया, अभी भी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, अभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, नई चीज़ें, नई ड्राइंग, चीज़ें मैं अभी भी देखता रहता हूँ। और मैं आपको पहले बताया ना, मेरे को इलेक्ट्रिकल का लगभग 2% ही काम आता है, 98% काम मेरे को भी नहीं आता। अरे इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा फील्ड है, इतना इसको आप कॉमनली, इतना आप इसको आप पोलाइटली मत लो। अच्छा फील्ड है, पैसा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा आप कमा सकते हो, आप सब कुछ इससे कमा सकते हो। उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपके साथ ऐसे गद्दारी नहीं कर सकता कि आप कल ही लाइसेंस ले लो, लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलना एक ईजी प्रोसेस है, पर प्रोसेस मैन होती है आपको सीखना। सीखने की शुरुआत आप आज से भी कर दो। अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप भविष्य में एक अच्छे कॉन्टैक्ट में बन जाओगे, आप अच्छा खासा एक इलेक्ट्रिक का बिजनेस कर पाओगे। अगर आप टूशा टेक से जुड़े रहोगे तो आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझाई जाएंगी। हर चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें सीखने मेरे को इतना लंबा टाइम लग गया वो हर किसी को ना लगे। मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप चीज़ों को आप जल्दी समझ पाएँ। उसके बाद आप बिजनेस में आओ, आपको बिजनेस में मज़ा भी आएगा, आप पैसे भी कमा पाओगे और अपने सपने भी आप पूरा कर पाओगे। पर मैं एक चीज़ आपको स्ट्रॉन्गली बोल देता हूँ, टूशा टेक को फॉलो करके रखो। मैं इस पे ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। हर एक कंपोनेंट को आपको इजीली समझाऊंगा ताकि आपका इलेक्ट्रिकल से लगाव और ज़्यादा हो, इससे आपका अच्छा जुड़ा होगा तो आप अच्छा खासा सीखेंगे और अच्छा खासा कमाएंगे, अच्छे खासे अपने सपनों को पूरे करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अभी मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मेरा अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए। इस अगला वीडियो बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।